चलिए सुनिए, ए 4.1 हम खत्म कर दिए थे पिछले क्लास में। 4.2 हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले हम आपको थोड़ा पीछे के बातों को याद दिलाना चाहेंगे। क्या बात है? दो चर वाले नहीं सॉरी, द्विघात समीकरण हम आपको पहचानना सिखा दिए थे। भाषा वाले सवाल से दो द्विघात समीकरण बनाना हम लोग सीख गए थे। अब आप हेडिंग लगाइए द्विघात समीकरण के हल, और तब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप हेडिंग लगाओ द्विघात समीकरण के हल। द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के हल, ठीक है। द्विघात समीकरण के हल बोले, इसमें लिखना है, बोलते हैं, लिखिए। लिखिए द्विघात समीकरण में चर का वह मान, द्विघात समीकरण में चर का वह मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, उसे द्विघात समीकरण का हल कहते हैं। उसे द्विघात समीकरण का हल कहते हैं। उसे द्विघात समीकरण का हल कहते हैं। द्विघात समीकरण में चर का वह मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, उसे द्विघात समीकरण का हल कहते हैं, ठीक है। जैसे बोलो बाबू, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6, आप बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो द्विघात समीकरण में चर का मान, चर मतलब x का मान, जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, उसी को हम क्या कहेंगे? माने x का एक ऐसा मान खोजिए जो इसको संतुष्ट कर दे। संतुष्ट करने का मतलब LHS बराबर हो जाए RHS के, उसे हम द्विघात समीकरण का कहेंगे हल कहेंगे। वह दो गो हो सकता है। द्विघात समीकरण का हल कितना होता है? द्विघात बहुपद के शून्य को हो रहा था, दो गो, तो द्विघात समीकरण का भी हल को होगा, दो गो होगा। और द्विघात समीकरण के हल को मूल कहते हैं। वहां द्विघात बहुपद के में x का जो मान निकलता था उसे हम क्या कह रहे थे? शून्य। यहाँ पे द्विघात समीकरण के जो हल होगा, जो x का मान आएगा, उसको हम मूल कहते हैं। कहेगा ये द्विघात समीकरण फलाने का मूल ज्ञात करें, मतलब x का मान ज्ञात करें। क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो देखो आप लोग लगभग इसका आधा बात तुम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हो। इसमें हम लिख लेंगे ये द्विघात समीकरण को हल करने की मुख्यतः 3 विधियां हैं। उसमें पहला विधि को समझाते हैं। अब पहला विधि पर आधारित है 4.2 चैप्टर, और उस पर हम अपना काम करते जाएंगे। फिर अगला विधि पर बात करेंगे, अगला चैप्टर। समझ में आ रहा है? इसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा, द्विघात समीकरण को हल करने की मुख्यतः 3 विधियां हैं। मुख्यतः कितनी विधियां हैं बाबू? 3 विधियां हैं। 3 विधियां हैं। एक नंबर का बात करें तो गुणनखंड विधि। कौन विधि? गुणनखंड विधि। दूसरा का बात करें हम तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, ठीक है। और तीसरा का बात करेंगे तो कहेंगे द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र, यही हमारा 3 विधि है, और इसी पे हम काम कर रहे होंगे, ठीक ना। लगाइए हेडिंग पहले तीनों को। हो गया बाबू?
इसमें एक नंबर को हेडिंग लगाइए गुणनखंड विधि। एक नंबर गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि बोले, लिखिए, बोल रहे हैं, लिखिए। द्विघात समीकरण को हल करने की वह विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की वह विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की वह विधि, द्विघात समीकरण को हल करने की वह विधि जिसमें, द्विघात समीकरण को हल करने की वह विधि जिसमें द्विघात समीकरण को, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण को हल करने की वह विधि जिसमें द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके, द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके, द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके मूल ज्ञात किया जाता है या हल किया जाता है, मूल ज्ञात किया जाता है, गुणनखंड करके मूल ज्ञात किया जाता है, गुणनखंड करके मूल ज्ञात किया जाता है, उसे, उसे गुणनखंड विधि कहते हैं, उसे गुणनखंड विधि कहते हैं, उसे गुणनखंड विधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? गुणनखंड विधि कहते हैं। मतलब देखो, द्विघात समीकरण को हल करने की वह विधि जिसमें द्विघात समीकरण का गुणनखंड करके तब उसका मूल ज्ञात किया जाता है, मतलब चर का मान ज्ञात किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। आइए एग्जांपल में एक समझा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो 2x² प्लस का 5x प्लस में 6 बराबर में 0, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि जब द्विघात बहुपद के बराबर में 0 कर देते हैं द्विघात समीकरण बन जाता है। इसको हल करिए गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि का मतलब गुणनखंड करके, गुणनखंड करने का प्रोसेस आपको दूसरा चैप्टर में हमने पढ़ाया है। जो प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करिए तो मिलेगा बाबू मेरे 6x²। बोलना कोई दिक्कत है? प्लस में कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि पहला भी प्लस में है, अंतिम भी प्लस में। तो बीच वालों को दो पार्टों में तोड़िए, ऐसे दो पार्टों में तोड़िए, दोनों को जोड़ने पर 5x आए और गुणा करने पर 6x² है। बताओ, x² प्लस का 2x प्लस का कितना बाबू? 3x प्लस का 6 बराबर में 0। देखो 2 3 5 और 2 3 6, x में x है x², एक साथ एक साथ। यहाँ x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन लिया जाएगा तो x प्लस 3 दूना 6 बराबर में कितना? अब इसमें से कॉमन लेंगे, x प्लस कितना? 2, और यहाँ हो जाएगा x प्लस कितना? 3 बराबर में 0। अब कर लीजिए, जब x प्लस 2 बराबर में 0 तो x बराबर में कितना होगा? 2 माइनस 2, माइनस का 2, ठीक है। यहाँ कर देंगे, जब x प्लस 3 बराबर में 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 3। इसलिए जो मूल आएगा ना बाबू, मूल आएगा उसको मूल कहते हैं, मूल। -2 कमा माइनस का 3, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। इस विधि को बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्लियर हुआ? जिस विधि से हमने बनाया है इस विधि को गुणनखंड विधि कहते हैं। हमने गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर दिया। यही बात हमें जानना है। इसी पर आधारित आपके 4.2 में जो भी क्वेश्चन है इसी पर आधारित क्वेश्चन है। जल्दी से नोट कर लीजिए और तब चलते हैं 4.2 में। चलो बाबू आगे बढ़ो। एक्सरसाइज 4 कितना? 2, क्वेश्चन नंबर 1, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे साफ साफ कह दिया है ना, आप पढ़े हैं भैया। 1 नंबर सवाल है, x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर में 0। इसमें कोई बहुपद px gx tx px मानने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट बनाना शुरू करिए। प्रथम और अंतिम में गुणा करिए, कितना होगा बताइए? माइनस का 10x² होगा ना। अब बीच वालों को ऐसे दो पार्टों में तोड़िए कि दोनों को घटाने पर -3x आए और गुणा करने पर माइनस का 10x² है। बताइए, 5 और
दो, दो और 5, तो हैगा लिख दीजिए एक्स स्क्वायर 2x अब 5x। याद है ना तुम लोग को एक एक करके तोड़ तोड़ के एक कहोगो बताए थे, याद है? माइनस घटा के लाना है तो एगो प्लस एगो माइनस, अब माइनस में लाना है तो बड़का के पीछे माइनस छोटे के पीछे प्लस, याद है? इस सब बहुत समय दिए थे वहां पे हम इसी दिन रात के लिए, ताकि आप लोग इसका इस्तेमाल आगे भी कर सकें। बोलिए x कॉमन लीजिएगा, यहां से x कॉमन लेंगे तो x प्लस का बचेगा बाबू 2, या माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस में कितना होगा 2, दोनों माइनस में है दोनों प्लस में हो जाए, क्लियर है? अब यहां से कॉमन ले लेंगे x प्लस में कितना 2, बाहर बचेगा x माइनस में 5 बराबर में कितना, उसके बाद करेंगे जब x प्लस 2 बराबर में 0 तो x बराबर होगा माइनस का 2। कौन दिक्कत हो तो बताइए। जब x माइनस में 5 बराबर होगा 0 तो x बराबर होगा प्लस का 5, इसलिए जो मूल निकल के आएगा ना मूल वह होगा माइनस का 2 कामा 5। ये आपका सुंदर सा क्या हो गया आंसर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसके बाद वाला सवाल अब हम सब नहीं बनाएंगे, आप समझिए और आप बनाने का कोशिश करिए। 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 बराबर में कितना 0। प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 6x स्क्वायर आएगा। बीच वालों को दो पटों में तोड़िए ताकि दोनों माइनस का 12 आएगा, सॉरी सॉरी माइनस का 12x स्क्वायर आएगा, आएगा ना। बीच वालों को दो पार्टों में तोड़ी ताकि दोनों को घटाने पर प्लस x आ जाए, तो 3 और 4, 3 और 4 लिखने का तरीका भी होना चाहिए, क्या लिखेंगे समझ रहे हैं ना। आप इसको बनाइए, जल्दी से नोट करिए, इसको बनाइए तुरंत। चलो बाबू, देखना है तो देख सकते हो जिसको दिक्कत है। 2x स्क्वायर बीच वालों को तोड़ेंगे दो पार्टों में कि दोनों को घटाने पर क्या करने पर। अच्छा, घटाने पर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करने पर किस में आएगा माइनस में, इसलिए घटा के सोचना होता है, समझ में आ रहा है ना। तो बताओ कितना लिखे, बताओ 3x और कितना 4x माइनस का 6 बराबर 0। घटा के लाना है तो एगो प्लस एगो माइनस तो लिखना पड़ेगा, लेकिन प्लस में लाना है तो बड़का के पीछे प्लस छोटे के पीछे कौची माइनस, हो गया। कॉमन इसमें से लीजिए, इसमें से कॉमन सिर्फ और सिर्फ x मिलेगा, तो यहाँ होगा 2x माइनस में कितना 3, और यहाँ से प्लस का 2 कॉमन लोगे तो 2 दूना 4, 2x माइनस में 2 तिहाई 6 बराबर में कितना 0। यहाँ से कॉमन ले लो कितना बाबू बोलो तो 2x माइनस में 3 कॉमन लेना है, बोलो तो यहाँ बचेगा x प्लस में कितना 2 बराबर में 0, मतलब इसमें से ही कॉमन निकल गया तो बचा x प्लस 2। अब आप काम करिए, जब लिखिए जब 2x माइनस में 3 बराबर में 0, तो 2x बराबर में कितना 3, x बराबर में 3 बटा में कितना 2। उसके बाद लिखेंगे जब x प्लस 2 बराबर में 0, x बराबर माइनस से कितना होगा 2, यही हमारा मूल हो जाएगा। मूल होगा 3 बटा 2 कामा माइनस का 2, आपका आंसर हो गया। बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल देखिए। इसमें का तीसरा नंबर सवाल हम बना देते हैं। रूट देख के हो सकता है आपको डर लग रहा हो। रूट 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5 रूट 2 बराबर में कितना 0। प्रथम पद और अंतिम पद में आप गुणा करिए बेझिझक बेधड़क बिना किसी दिक्कत के। कहिएगा तो अलगे गुणा कर देंगे। हाई देखिए, रूट 2x स्क्वायर है पहला पद, आखिरी पद 5 रूट 2 है। देखो रूट वाला गुणा का नियम आप पढ़े थे, रूट के बाहर एक है, एक में 5 से 5 होगा, और रूट 2 में रूट 2 से खाली 2 होगा, एक्स स्क्वायर जिंदाबाद रहेगा, 5 दूना 10 एक्स स्क्वायर, बात खत्म। क्लियर है। बीच वाला को दो पार्टों में से तोड़िए कि दोनों को जोड़ने पर 7x आए और गुणा करने पर 10x स्क्वायर, 2x और 5x। तो यहां देखो रूट 2x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में कितना होगा 5x प्लस में 5 रूट 2 इज इक्वल टू में सोना, समझे। 2x 5x 7x और गुणा कर 2 पचे 10, x में x है x स्क्वायर, एक साथ। अब रहा बात कॉमन निकालने का, क्या कॉमन होगा।
तो देखो, हाँ नहीं 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 नहीं, रूट दो एक्स कॉमन लेंगे हम, रूट दो एक्स। अब कोई सोच रहा होगा सर यहाँ तो रूट दो है, यहाँ कहाँ रूट दो है? तो इसको देखो, हम इसको अब आपके लिए हम और छटका कर लिख रहे हैं, सोचिए। इसको लिख सकते हैं कहा हम, रूट दो एक्स स्क्वायर प्लस में रूट दो इंटू में रूट दो एक्स। इसके बदले हम इतना लिख रहे हैं, बोलिए इसके बदले लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं सोचो, फिर आप गुणा करो, रूट दो में रूट दो से खाली दो, एक्स के एक्स हो जाएगा। आया समझ में? ए तू समझ लो, तू समझ लो, तू समझ लो, बाद में देखना इधर उधर। आया समझ में बाबू? अरे बोल का नहीं रहे हो? इसको जस के तस रहने दो, 5x प्लस में 5 रूट 2, 5x प्लस में 5 रूट 2, क्लियर है, इक्वल टू में 0। अब इसमें से तुमको कॉमन दिख रहा होगा कितना, रूट 2 एक्स। तो रूट निकल गया, एक्स स्क्वायर में से एगो निकल गया तो एगो एक्स बचेगा, बचेगा। आप प्लस में एगो रूट 2 निकल गया, एगो एक्स बच निकल गया तो खाली रूट 2 बचा। बोलो, आप प्लस में इसमें कुछ कॉमन न, खाली 5 ले लो कॉमन, तो 5 यहाँ एक्स बच जाएगा, आप प्लस यहाँ से 5 निकल गया तो रूट 2 हो जाएगा, आई इक्वल टू में कितना होगा, 0। अब देखो रूट के अंदर दोनों सेम सेम है। इस बात का ये भी प्रमाण है कि हमारा क्वेश्चन सही बन रहा है, कि रूट के अंदर संख्या समान आ रहा है तो एकदम सही है। इसके बाद से इसमें से कॉमन निकाल दीजिए, x प्लस में रूट 2 इंटू में यहाँ होगा रूट 2 एक्स प्लस में 5 बराबर में कितना, 0। किसी को कोनो दिक्कत है? दिक्कत है हो? जब x प्लस रूट 2 बराबर में 0, तो x बराबर में होगा 0 माइनस में रूट 2, यानी x का मान आएगा माइनस का रूट 2। बोलो कोई दिक्कत? यहां लिखेंगे जब रूट 2 x प्लस 5 बराबर में 0, यहां पे तो रूट 2 x बराबर में होगा माइनस का 5, तो x बराबर में होगा माइनस का 5 बट्टा में रूट 2। बोलो, लास्ट में लिख दो, इसलिए मूल इज इक्वल टू माइनस का रूट 2 कमा माइनस का 5 बट्टा में रूट 2। ये हमारा सुंदर सा क्या होगा बाबू, आंसर होगा। कोई दिक्कत है समझने में तो बताओ, नहीं तो नोट करो। बुझाया है? हाँ? देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन समझ पा रहे हो? क्या लिखा है? लिखा है 2x² माइनस का x प्लस 1/8 बराबर में कितना, 0। इसका पहले भिन्न जोड़ करके हल कर लो, पहले इसको प्रॉपर द्विघात समीकरण बनाओ। देखो बाबू, 8 दूना 16x² माइनस का 8x प्लस में 1 अब बटा पूरा के बटा में 8 अब बराबर में 0, बटा में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 में इतना से गुणा करोगे तो कितना होगा बोलो तो, 16x² माइनस का 8x प्लस में 1 अब बराबर में 8 में 0 से कितना होगा, 0। अब कुछ नहीं करना है, प्रथम और अंतिम में गुणा करिए, कितना होगा 16 प्लस 16 प्लस 16x², बीच वालों को तोड़िए दो पार्टों में, तो -4 और -4 -8 और 4 चौका 16, आराम से बन जाएगा। जानते हो कितना, 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस में 1 बराबर में कितना, 0। -4 -4 -8 गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16x²। बोलो कौन दिक्कत है? एक साथ एक साथ क्या कॉमन लेंगे, 4x कॉमन लेंगे, तो 4 चौका 16, x के पर 2 में से हो गया तो x बचेगा, और -4 कम 4x निकल गया तो खाली 1 बचे। बोलो, यहाँ कुछ कॉमन मतलब खाली -1 कॉमन ले लो, कुछ कॉमन है ये नहीं है एक के अलावा। अब माइनस यहाँ है तो माइनस तो कॉमन लेना ही है, तो माइनस वाला जब एक कॉमन लेते हैं तो संख्या पर कोनो असर नहीं पड़ता है, जो संख्या दिया रहता है वही लिख देते हैं। यहाँ पे प्लस वाला क्या हो जाएगा, -1 बराबर में कितना, 0। अगला स्टेप में क्या करना है, इसमें से कॉमन खींचिए, इसको दोनों सेम सेम है, 4x - 1 को कॉमन खींच लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 4x - 1 बराबर में कितना, 0। यहाँ करेंगे जब 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर में होगा 1, तो x बराबर में 1 बटा कितना होगा, 4। यहाँ हो जाएगा जब 4x - 1 बराबर में 0, तो 4x बराबर में कितना होगा, 1, x बराबर में 1 बटा कितना होगा, 4। इसलिए जो मूल निकल के आएगा ना,
मूल वह 1/4, 1/4 होगा। बोले कोई दिक्कत किसी को? नोट करिए। चलो देखो तो, इसका लास्ट सवाल था एक, है 100x² माइनस कितना बाबू, 20x प्लस 1 बराबर में कितना? ध्यान से सुनना, प्रथम पद और अंतिम में गुणा करोगे तो 100x² होगा प्लस में, बीच वाला को दो पार्टों में तोड़ो, -10 और -10, -10 -10 -20 और 10 दहिया 100x² हो जाएगा। तो 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x अब प्लस में 1 बराबर में कितना? 0। एक साथ क्या कॉमन होगा? 10x कॉमन होगा, होगा ना? 10 दहिया 100, x के पावर 2 में से हो गया तो एगो x बचेगा, और 10 से कम 10 खाली 1, बोलो। यहाँ होगा माइनस का 1 खाली कॉमन, बोलो। तो -1 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? प्लस का 10x और माइनस का 1 बराबर में कितना होगा? 0। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, नहीं है ना? इसमें से कॉमन ले लीजिए, 10x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा कितना? 10x माइनस 1 बराबर में 0। अब कर लो, जब 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर में 1, तो x बराबर में 1 बटे कितना होगा? 10। बोलो कोई दिक्कत? जब 10x माइनस 1 बराबर में 0 तो 10x बराबर में 1, x बराबर में 1 बटे कितना? 10। इसलिए जो मूल निकल के आएगा ना बच्चा, 1/10 कमा 1/10, ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत है? इसको नहीं बना लोगे? समझ लिए हो ना? चलो अगले सवाल पर चलते हैं हम, ठीक है? देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, किताब सब लोग खोले हैं सामने। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 जानते हो कहाँ है? जब पेज, किताब का पेज पलटोगे, पीछे आओगे, पीछे आओगे, पीछे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा उदाहरण नंबर 1, पेज नंबर 79 में देख सकते हो, 79 में दिखा। नीचे लिखा है निम्न निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करिए। यहाँ आपको गणितीय रूप में व्यक्त नहीं करना है, यहाँ आपको क्या करना है? हल करना है, ठीक ना? तो दूसरा का 1 नंबर, यहाँ 2 गो सवाल है बाबू। उदाहरण 1 में 2 सवाल है, और जो दूसरा का 2 नंबर क्वेश्चन का 1 और 2 सवाल बन जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन कहाँ है? उदाहरण 1 में दिए गए प्रश्नों का करिए, हल करिए। तो प्रश्न उदाहरण 1 में पहला प्रश्न दिया है, जॉन और जीवंती, दो, एक लड़का है एक लड़की है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचा है। कंचा माने गोली। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो कहिए, कहिए माना जॉन के पास, माना जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की बराबर कितना बाबू? x, तथा जीवंती के पास, किसके पास? जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर में 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों सन के मिला के कितना कंचा है बाबू? 45। तो ये हो कि अगर हम x मानते हैं तो दूसरा 45 में से x घटाएंगे, दूसरा के पास बचेगा। आ रहा है समझ में? मैंने दो बच्चों के पास मान लीजिए 25 गो रुपया है, अगर ए के पास 12 रुपया हो तो दूसरे के पास कितना रुपया होगा? 13 रुपया, क्योंकि 25 में से 12 घटा देंगे 13 दूसरा का हिस्सा निकल जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे कहानी चल रहा है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचा है, तो ए के पास अगर x कंचा है तो दूसरा के पास 45 माइनस x कंचा होगा। अब आइए प्रश्न से, इसमें प्रश्न का पहला भाग दूसरा भाग नहीं बनेगा, एक ही भाग बनेगा। प्रश्न से अब क्या बोल रहा है कि दोनों 5-5 कंचा खो देते हैं, आज माने भुलवा देते हैं,
खो देने के बाद जो कंचा बच रहा है ना, उसका गुणनफल 124 है। तब बताओ जॉन के पास अभी कौ कंचा है? एक्स। 5 को ही बच्चा खो देगा तो कितना बचेगा? x माइनस 5। जीवंती के पास कौ कंचा है? 45 माइनस एक्स। अब 5 कंचा खो देगी तो 40 माइनस कितना हो जाएगा? x। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? तो 5-5 कंचा जब दोनों खो देगा तो खोने के बाद जो कंचा बचेगा उन कंचों के संख्या का जो गुणनफल होगा वह 1 से कितना होगा? 24 होगा। अब यहां से हम समीकरण बनाएंगे और हल कर देंगे। जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या निकल के सामने आ जाएगी। आइए गुणा करते हैं। x में 40 x से 40 में 40 x होगा। x में x से x स्क्वायर होगा। 5 में 40 से 5 का 20 200 होगा। और यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 में x से 5x बराबर में 1 से कितना बाबू? 24। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। आप इसको सजाइए। माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखिए, 40 गो एक्स अब प्लस 5 गो एक्स 45 गो एक्स। बोलो माइनस का कितना? 200। हाई माइनस इधर आएगा तो कितना होगा? 124। अब बराबर में कितना? 0। क्लियर है? हाई देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 45 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है ना बाबू, और माइनस 200 और माइनस 124 माइनस कितना होगा? 324 बराबर में 0। पहले माइनस तो नहीं खराब लग रहा है, माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45 एक्स माइनस वाला प्लस होगा 324 अब बराबर में कितना होगा? 0। माइनस को उठा के उधर फेंक दीजिए, सब 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 45 एक्स प्लस में कितना होगा? 324 अब बराबर में कितना? 0। अब प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करिए ताकि बीच वाला को पता किया सके। बताओ कौन संख्या होगा बाबू? 13 14 नहीं, कौन होगा? देखो जब प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करने में एक बड़ा डाटा आ रहा है, जैसे क्या आ रहा है? प्लस 3 से कितना? 24 एक्स स्क्वायर। तो इसमें सोचना है कौन दो संख्या होगा। तो जानते हो एक और तरीका होता है थोड़ा सा बड़ा के लिए। जब उससे बड़ा होगा वो भी नहीं हल हो पाएगा तो इसके बाद से पूर्ण वर्ग बनाने की विधि आ रहा है और द्विघाती सूत्र आ रहा है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। देखिए 324 का पोस्टमार्टम करिए, मतलब इसको तोड़िए। 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 से 2 अठे 16, 2 एकम 2। बोलो 3 से 27 तिरिका 81, 3 से हो जाएगा 9 और फिर 3 से 3 आया है हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसी में पार्टी बनाओ। पार्टी बनाने का मतलब जानते हो? इसको सारे इतना है ना, इसमें 2 पदों में कन्वर्ट कर देना है। 2 दूना 4 3 12 और 3 त्रिका 9 3 27। 27 और 12 कितना होगा? 45 हो जाएगा। 27 12 45 होगा। 47 और 12 45 होगा। 27 12 नहीं होगा, कहां होगा? 36। बहुत बढ़िया सोचा, एकदम बहुत बढ़िया सोचा। इसी में देखो 36 किंग मिल रहा है। 3 त्रिका 9, 9 दूना 18 18 दूना 36। कितना बोला है? 36 और 9 और 3 त्रिका 9। तो 36 9 45 और 36 9 324 खत्म। माने इसी में सेटिंग करना होता है। 4 को बदले एगो लिख लो, 2 को 3 के बदले एगो लिख दो। मतलब इस सबको गुणा करोगे तो तुमको 36 मिल जाएगा। इसको गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा? 9। अब इसको पूरा को 2 पदों में कन्वर्ट हो गया, हमें 2 पदों में ही चाहिए। तो यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 36x और प्लस में 3 से कितना बाबू? 24। आ रहा है समझ में? ऐसे ही बहुत बड़ा डाटा होता है तो ऐसे ही किया जाता है। अब आप इसमें से कॉमन ले लीजिए। आओ इसको हम इधर लेके चलते हैं। आजा बेटा इधर आजा। बराबर में कितना जी? 0 छोड़े हुए हैं। कॉमन लो इसमें 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 से क्या कॉमन लोगे जी? x। x माइनस कितना होगा? 9 अब माइनस 36 यहाँ कॉमन ले लोगे तो x अब माइनस में जो 3 से 24 दिख रहा है ना, माइनस होगा कितना? 9 बराबर में कितना? 0। अब यहां से उठा लो x माइनस में 9 और यहाँ हो जाएगा x माइनस में कितना? 36 अब बराबर में कितना? 0। जब x माइनस 9 बराबर में 0 तो x बराबर में कितना होगा? 9। और यहाँ करोगे जब x माइनस 36 बराबर में कितना? 0 तो x बराबर में कितना होगा? 36। दोनों पॉजिटिव है, दोनों मान्य होगा। तो देखो सुनो, अब यदि तुम अब जॉन के पास 9 को कंचा मानोगे तो 45 में से 9 36 को कंचा तब जीवंती के पास होगा। बोलो अगर तुम जॉन के पास 36 को कंचा मानोगे
तो जीवंती के पास 45 में से 36 जाएगा तो 9 कंचा बचेगा। लास्ट में लिख लोगे, लास्ट में लिख लोगे। लिखना ऐसे है कि अतः जॉन के पास, जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर में कितना बाबू, x। x का मान 9 मानो या 36 मानो, यहाँ लिख दो 9 या 36। इसलिए जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर में कितना, 45 माइनस x। अगर तुम 9 मानोगे तो 36 आएगा, और 36 मानोगे तो 9 आएगा। तो इसलिए 36 का मान 9। अगर तुम 9 गो जॉन के पास तो जीवंती के पास 36, और जॉन के पास 36 तो जीवंती के पास कितना, 9। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, नोट कर ले, आगे कल बात करेंगे।